हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। गाइस, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है, इस बार मैं फिर से कॉम्बिनेशन रीडिंग कर रही हूँ और इस बार का जो रीडिंग है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब 8 साइन का रीडिंग है। 8 साइन का 3 राशियों का एक साथ मैं करूँगी, बल्कि मैं इन लोगों के साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगी, हिसाब से कार्ड निकालूंगी और उन लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी। टाइम भी मैं 50 मिनट से 55 मिनट तक दे रही हूँ, तो फिलहाल आई एम ट्राइंग टू कवरिंग ऑल द एरियाज, बट माई सन्स एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा तबीयत भी सही नहीं है, तो इसीलिए मैं पूरा अलग अलग से सारा वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। रही बात दूसरी कि अभी मैं रीडिंग जिस कमरे में कर रही हूँ वहाँ पे मेरा बेटा भी बैठा हुआ है। अलग से कोई आवाज़ आए आपके कानों तक तो समझ लीजिएगा कि एक 10 साल का बच्चा बैठा है। ओके, चलिए, इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस। इस चैनल में मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई होती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारा सारा डिटेल्स मिल जाएगा। प्लीज़ अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माय वर्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस डेक को ऑरेकल डेक कहते हैं और इस डेक से मैं लास्ट में सारे राशियों के लिए कुछ ब्लेसिंग कार्ड्स निकालूंगी। इसको अभी साइड में रखते हैं। इस डेक से आपको पता है कि मैं क्लैरिफाई करती हूँ, इसको भी साइड रखेंगे। इस डेक से मैं हर एक राशियों के लिए 2-2 कार्ड निकालूंगी। जैसे टॉरस वृषभ, उसके लिए 2 कार्ड, फिर वर्गो कन्या, उसके लिए 2 कार्ड, फिर कैप्रिकॉर्न मकर, उसके लिए 2 कार्ड। तो आप लोगों को भी इसी सिस्टम में समझ में आ जाएगा कि आपका राशि आर्थ कैटेगरी में पड़ता है। आर्थ मतलब पेंटिकल एनर्जी। पेंटिकल मतलब जो इंसान का थोड़ा मेंटालिटी मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जो लोग अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा बंगलो गाड़ी ये सब में रहते हैं, उन लोगों को कहते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। I call upon my spirit guide. Please show me some energy. Thank you for making me your medium. Show me some good energies for earth energies. Good energies for earth zodiac sign. Taurus, Virgo, Capricorn. तो पहले तो है टॉरस। वृषभ राशियों के लिए कुछ अच्छा एनर्जी लाए। स्पिरिट प्लीज़ वृषभ राशियों के लिए कुछ अच्छा एनर्जीज लाए। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कुछ अच्छा एनर्जी लाए। ओके, दिस वन 3 ऑफ फायर। अच्छा, 3 ऑफ फायर मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इंतज़ार। अच्छा, बड़ी सी इंतज़ार। पेज ऑफ वाटर। यहाँ पे और एक कार्ड उल्टा हुआ है, दैट इज़ 2 ऑफ एयर। उसको भी ले लेंगे बिकॉज मुझे लगता है स्पिरिट कुछ कहना चाहते हैं इनके ज़रिए भी। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं उसका रीडिंग। वर्गो का काउंटिंग। वर्गो के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए स्पिरिट। मुझे वर्गो कन्या राशि के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स दीजिए, अच्छे एनर्जीज दीजिए। वर्गो के लिए एनर्जी दीजिए। देखिए, ये रीडिंग लास्ट वीक ऑफ फरवरी के लिए है। 22 से 28 तक का कैसा एनर्जी रहेगा उसी के ऊपर है। कन्या राशि के लिए एनर्जी दिखाए, कुछ अच्छे कार्ड्स दीजिए। ओके, थैंक यू। टावर, कन्या राशि वर्गो, क्या हुआ है आपको इतना टावर मोमेंट क्यों आ रहा है? लास्ट रीडिंग में भी मुझे लग रहा था कि कन्या का ना टावर मोमेंट आया था। यस, अ बिग टावर मोमेंट। तो अगर आपने लास्ट वीक का वर्गो का रीडिंग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, समझने में आसानी होगी। द सेकेंड कार्ड इज़ पेज ऑफ फायर। ब्यूटिफुल। लास्ट वीक ऑफ फरवरी का कैप्रिकॉर्न का कार्ड दीजिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, थैंक यू। मकर राशि वाले का कार्ड क्वीन ऑफ फायर। ब्यूटीफुल, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अ वेरी एलिगेंट टाइप ऑफ एनर्जी। मकर राशि वालों के लिए और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट। कैप्रिकॉर्न के लिए और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट। कैप्रिकॉर्न के लिए और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट। कैप्रिकॉर्न के लिए और एक कार्ड दीजिए। ओह वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल। मकर राशियों के टाइम इतना अजीबोगरीब चल रहा है ना, सो आई नो इट पर्सनली, क्योंकि मेरी बहन है मकर राशि के। तो या
चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस 3 कार्ड्स। हम लोग पहले रीडिंग करेंगे टॉरस का। इन दोनों को इधर रखते हैं, ये वर्गो का है और ये है कैप्रिकॉर्न का। चलिए 3 ऑफ फायर, पेज ऑफ वाटर एंड 2 ऑफ एयर। ब्यूटीफुल। देखिए आपका है अर्थ साइन पेंटिकल, जो यहाँ पे है नहीं, बाकी तीनों सिस्टम का है। 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ ओके ओके ओके, एक सेकेंड। स्पिरिट ने मुझे कहा कार्ड का प्लेसमेंट चेंज करने। ओके देखते हैं क्यों कहा। 3 ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर एंड पेज ऑफ वाटर। ब्यूटीफुल। अभी समझ में मुझे भी आ रहा है। 3 ऑफ फायर मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कोई इंतज़ार। 2 ऑफ एयर मतलब 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, डिसीजन नहीं लेना मतलब इनडिसाइसिवनेस। पेज ऑफ वाटर मतलब कोई बच्चे वाला इमोशनल एनर्जी, जिस एनर्जी आपके आसपास है। तो या तो फिर इस एनर्जी को लेके आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कुछ अच्छा होने की संभावना को देखते हुए इंतज़ार कर रहा है, ऐसा हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए क्लैरिफिकेशन शुरू करती हूँ 3 ऑफ फायर से। स्पिरिट, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई टॉरस वृषभ राशि के लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी का रीडिंग का क्लैरिफिकेशन। 3 ऑफ फायर एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई 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 3 ऑफ फायर एनर्जी। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ एयर एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ एयर एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ एयर एनर्जी। ओके ओके, page of water energy, please clarify page of water energy, please clarify page of water energy, please clarify page of water energy। इतनी सारी, चलिए ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट इज 3 ऑफ फायर। 3 ऑफ फायर वॉन्ड्स एनर्जी है और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। 3 ऑफ फायर कुछ इंतज़ार, मे बी इनकी आने की इंतज़ार, मे बी ये आपके पार्टनर हैं जिसके साथ कुछ तो और चल रहा है, या तो फिर आपका ही एनर्जी में आप बैठे हैं। ऐसा कोई एनर्जी में आप बैठे हैं जहाँ पे आप पैसे के ऊपर राज कर रहे हैं। आप खुद एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आई मीन टॉरस है मतलब पेंटिकल एनर्जी। यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो आप खुद एक एनर्जी को अंदर मतलब आप अपने एनर्जी में है और पैसे के ऊपर आपका काफ़ी कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है ना, यू आर कंट्रोलिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वेरी बोल्डली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्लानिंग, कहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन सा पैसा किस खाते में भरनी होगी, कौन सा फंड आपको अच्छा डबल दे रहा है, ये सब आपके जैसे दिमाग में बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ आपके जो पार्टनर है, मे बी शी और ही इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे फायर एनर्जी, लियो एरीज सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, यहाँ पे भी है एरीज लियो सेजिटेरियस। क्या आप इनके इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप उनको इनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये आपका एक्स है या तो फिर आप दोनों में काफ़ी बात बंद है, झगड़ा हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। और एक मुझे लग रहा है जैसे ये कहीं दूर पढ़ाई करने गए हैं, आपके पार्टनर पढ़ाई करने गए हैं और उनको वापस आने का वक्त हो चुका है एंड आप यहाँ पे अपना बिजनेस हो, अपना कारोबार हो, अपना काम हो, उसमें काफ़ी प्रतिपत्ति बना चुके हैं, अपना पोजीशन ऐसा सॉलिड बेस अब बना चुके हैं कि आप प्लान कर रहे हो कि वो आ रहे हैं और आप दोनों का कुछ डीप प्लानिंग है। लेट्स क्लैरिफाई कि आप दोनों में प्लानिंग क्या चल रहा है। ओके ओके, सो मे बी कोई एक डिसीजन की जो आप इंतज़ार कर रहे हो इनके आने की। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। मैं हर वक्त इस 4 ऑफ कप्स का एक दूसरा पहलू देखती हूँ, जैसे कि आप एक थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हो।
आप बहुत दुखी हो और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं दुखी मत हो। ये वाला जो चौथा वाला कप है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आ रहा है, इस पे गौर करो। और ये जो यूनिवर्स या ऊपर वाला जो आपको ब्लेसिंग के तौर पे एक कप दे रहे हैं, इनको एंजॉय करो। ऐसा कुछ मत देखो, मत सोचो जिससे आपका दिल दुखे, और आप अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो वादा है, अपना जो फोकस है अपने तरफ, अपने के जैसे होते हैं ना, इंसान दो तरीके के वादा करता है, एक तो दूसरों को और एक खुद को। तो आपने दोनों से शायद मुकर चुके थे। मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 4, मतलब 3 ऑफ कप्स इज़ एम्प्टी एंड 1 इज़ फ्रॉम यूनिवर्स। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था जो कि एरीज लियो सजिटेरियस के द्वारा, या तो फिर कोई फायर साइन के बदौलत आपका दिल दुखा था और आप फोकस से हट गए थे। You forgot to do whatever you are here to do। तो इसी के बाद आपका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, संग संग आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी आप खुद को डुबो दे रहा है पैसा कमाने में। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ एयर। 2 ऑफ एयर मतलब जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कोई एयर साइन का है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। आप दोमन कर रहे हो, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। किस में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? मुझे लग रहा है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो रिश्ते में। यहाँ पे देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप खुद एक है टॉरस। तो मैं अगर पकड़ लूँ, आप अपने सिद्धांत में और आपके माइंड के अंदर दोनों में आप कंफ्यूज हो रहा है। एक आपका दिमाग बोल रहा है, एक आपका दिल बोल रहा है। आपका दिमाग बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहा है और बहुत लॉजिकली आपसे बात कर रहा है, बट कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपको बहुत कुछ चल रहा है। एक चीज़ गौर करिए, 2, 3, 4, 5 बहुत सीक्वेंसली नंबर्स आ रहे हैं। तो जब ऐसे नंबर्स आते हैं, कुछ इशारे रहते हैं स्पिरिट की, कुछ इशारे रहते हैं ऊपर वाले के एंजल्स की, तो वो भी हम लोग गौर करते हैं। रुकिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे सोर्ड एनर्जी 2 बार आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड, आप किसी इंसान को लेके दो मन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कोई फायर एनर्जी के साथ आपका कुछ हुआ था। मे बी उसके बाद कोई किंग ऑफ सोर्ड के साथ अब मिले। किंग ऑफ सोर्ड इज़ जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। हो सकते हैं आपका शादी का बात हो रहा है, या तो फिर आपके तरफ कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में हो सकता है, या तो फिर ये आपके राशि के लग्न हो सकते हैं, राशि हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इंसान या अगर कोई दूसरा एनर्जी है तो ये इंसान आपके ऊपर बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है। और जब ये इंटरेस्ट शो कर रहा है तब या तो फिर आप दो मन इसीलिए कर रहे हो कि खुद का जो परिस्थिति है उस पर गौर करूँ कि मैं इस पे कंसंट्रेट करूँ। खुद का इस परिस्थिति से आप किंग ऑफ पेंटिकल वाला परिस्थिति में आ रहे हैं, तो इसमें आप कंसंट्रेट मतलब अपने को बनाने में टाइम दूँ कि मैं फिर से डाइवर्ट होकर किसी और के बहकावे में चले आऊँ। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वाटर। अब धीरे धीरे अपना जो रोमांस है, अपना जो इमोशन है, वाटर साइन मतलब कप एनर्जी मतलब इमोशन। आप इमोशन के जो कटघरे है वहाँ पे आप एक बच्चा सा एनर्जी हो। देखिए इसको क्लैरिफाई कैसे कर रहा है। अगेन इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इज अ 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ पेज ऑफ सोर्ड एंड इट्स अ जजमेंट। ब्यूटीफुल। देखिए क्या बोल रहा है। आप जब, मुझे क्या लग रहा है ना, कहानी कुछ इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, लास्ट में पता चलेगा। देखिए पेज ऑफ वाटर का एनर्जी मतलब आप काफ़ी इमोशनल है बट बहुत इमेच्योर है। बहुत छोटी छोटी बातों को आप पकड़ते हैं, जैसे एक चुलबुला सा बच्चा, एक इनोसेंट सा बच्चा जिसका वो जो दिमाग से ज़्यादा कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम दिल से सोचने वाला एक ऐसा पेज एनर्जी वाटर साइन का आपके लग्न साइन हो सकते हैं, या तो फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप जब इस ऐसी सिचुएशन में थे, आपके साथ इसका मुलाकात हुआ, इनका भी मुलाकात हुआ, दो एनर्जी को कैसे आप, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे क्या बोल रहे हैं, ये है ये एनर्जी और ये है ये एनर्जी, देख पा रहे हैं, ये जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वो जब आपके ज़िंदगी में आए थे
वो तब उनका एनर्जी पेज एनर्जी था। मतलब ये कुछ कहानी बचपन की हो सकती है या तो फिर इमैच्योरिटी की कहानी हो सकते हैं। जब आप भी थोड़ा इमैच्योर थे, आप भी थोड़ा चुलबुले थे, आप भी थोड़ा इनोसेंट थे, तब ये इंसान भी इनोसेंट था, चुलबुला था और इमैच्योर, इम्प्रैक्टिकल थॉट्स, ऐसा कुछ था। ये इंसान भी वैसा ही था, वो भी आपसे मिले थे। अब तीनों का एक ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ फायर है, तो 3 ऑफ फायर का मैं ऐसा भी पकड़ सकती हूँ कि तीनों का एक ग्रुप था कि आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या तो फिर आपने किसी एक को चुना था और बहुत ज़्यादा बात हो रहा था। मुझे तो लगता है एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी हो सकता है, कोई फायर एनर्जी, और उसी में ना आपने धोखा कर दिया या तो फिर धोखा खा गया आपको, और आपने इनको सिलेक्ट किया जो कि बाद में जाके कोई अलग रिलेशनशिप में शायद आपको अकेले कर दिए हैं। और आपने जिनको सिलेक्ट नहीं किए थे वो शायद इमेच्योरिटी के स्तर से लेके अभी किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी में आ चुके हैं और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। इट्स अ बिग जजमेंट, बहुत बड़ा सा एक जजमेंट हो रहा है। कौन सा जजमेंट? यहाँ पे देखिए 10 10 20 है, ये 20 नंबर कार्ड है। हम अगर 10 10 करके देखें तो मेरे ख्याल से एरीज लियो सजिटेरियस के साथ वृषभ राशि, शायद आपका कोई रिश्ता था जो ख़त्म हो रहा है और जाके वो जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, मतलब मिथुन, तुला राशि एंड एक्यूरियस कुंभ राशि, ऐसे कोई तत्व के साथ आप जोड़ रहे हैं जो कि अभी किंग ऑफ सोड एनर्जी में बैठे हैं और वो कभी पेज ऑफ सोड हुआ करते थे आपके लाइफ में। मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग। नो, आई विल नॉट टेक इट। ओके, ओह माय गॉड, सॉरी। इसका एंड लिब्रा आ रहा है क्या? ओ माय गॉड, यस, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी जिसके वजह से ना आप का दिल बहुत दुखा। यहाँ पे मुझे लगता है ये जो 4 ऑफ कप्स का देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, आप यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो भी थे, आपका तत्व में भी हो सकता है, या तो फिर कोई स्कॉर्पियो आपके चर्ट में भी हो सकता है, नहीं तो कोई इंसान, अच्छा जो एरीज लियो सजिटेरियस है उसके चार्ट में भी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो एनर्जी का भी कोई बंदा हो सकते हैं जो जिसने आपको तोड़ा है या तो फिर धोखाधड़ी किया है। आई एम सॉरी, इतना सारा कार्ड निकल रहा है, आई डोंट नो मेरे हाथ को क्या हो गया। व्हाई आई एम नॉट एबलिंग टू डू दिस शफलिंग प्रॉपर्ली। आई डू दिस शफलिंग, एक सेकेंड। प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। कौन सा चीज़ का जजमेंट हो रहा है? कौन सा चीज़ का जजमेंट हो रहा है? थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से सोचिएगा, आसपास की एनर्जीज़ को थोड़ा देखिए। कोई स्कॉर्पियो है क्या? हाँ, बहुत टेंशन वाला माहौल से आप गुजर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे आप, या तो फिर ये एनर्जी जो किंग ऑफ सोर्ड है, तो ये कुछ ऐसे एनर्जी में जा सकते हैं, हाई प्रीस्टेस एनर्जी में। ओके, मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पे कुछ एक सेकेंड। हाँ, अभी आप टॉरस, आप खुद के एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं। आप अपना पैसे के ऊपर, आपका फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा आप गौर फरमा रहे हैं और आपको ये वाला एनर्जी ही पकड़ के रखना है, इसीलिए आप अपने कर्म में बिज़ी हैं, अपना वर्क शेड्यूल पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस नॉनसेंस स्टफ जो जिसके वजह से आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। और स्कॉर्पियोनिक एनर्जी अगर आपके आसपास कोई भी है, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर ब्रदर, फ्रेंड्स, इट कैन बी योर कोलीग, इट कैन बी योर सबॉर्डिनेट, आपका ऑफिस में काम करता हुआ, आप उससे थोड़ा चौकन्ना रहिए। बिकॉज देखिए, इंसान बुरा नहीं होता, उसका टाइम ख़राब होता है ना, तो उससे कुछ भी हो सकता है। तो अभी स्कॉर्पियो का टाइम थोड़ा सा टाइट चल रहा है ना, वो लोग खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट डोंट अवॉइड any person, but don't just try to avoid their conspiracy, their ideas, whatever they are sharing with you, because they are not in
अलाइनमेंट, उन लोगों का दिमाग सही नहीं है अभी। अगर कोई किसी का सोच उतना करेक्ट नहीं है और वो आपको कुछ आइडिया देने आते हैं तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है करके आप उसको भी शांत कर दोगे, बट यू नो व्हाट टू डू, राइट? यही मैं आपको भी बोल रही हूँ, वैसे ही करिए। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, ये टेंशन वाला माहौल आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको जजमेंट का पता चल रहा है। ये विचार आपके साथ क्यों हो रहा है, ये विचार कैसे हो रहा है, और ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी मुझे लग रहा है आपका जो एनर्जी है ना, ये इट कैन बी योर एनर्जी। यस, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे बोल रहा है ये आप ही का एनर्जी है। अभी आपका बचपन से लेके आपका इंतज़ार, और इंतज़ार किस चीज़ का? सच्चाई का, जजमेंट का। और इस इंतज़ार का जो जजमेंट हो रहा है उसके बलबूते पे आप अभी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो। आपका अभी कोई संदेह नहीं है, यू डोंट हैव एनी डाउट, यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू हैंडल मैनिपुलेशन, यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अभी आपको पता है क्या, क्योंकि आपने कूल डाउन कर दिया, आप काम डाउन हो गए, आप कूल हो गए, शांत हो गए। आपको पता है कि कोई मेरे को अभी भड़का नहीं सकता, कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अभी मेरा कंसंट्रेशन ये है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है भाई, सक्सेस है, पैसा है, अपना प्रतिपत्ति है, सब समाज के लिए काम करेंगे, दूसरों को भलाई करेंगे, अपना भला तो ऊपर वाला करेगा। सीधी सी बात, आपने समझ गए, ठीक है? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टॉरस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरा नंबर स्क्रीन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार दिखाइए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की, एक आशीर्वाद की तरह मैं लेती हूँ। इसीलिए आपका आशीर्वाद मेरी सराखों पे प्लीज़ आशीर्वाद कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट प्लीज़ वृषभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। स्पिरिट प्लीज़ टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, शिवजी एंड इसिस मतलब मैजिक मैनिफेस्टिंग। देखिए यहाँ पे है लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ये वाला पोजीशन में आप है, आपको समझ में आ गया है कि कौन कितना दे सकता है, कौन कितना ले सकता है, किसका कितना औकात है। और आपको ये भी पता है कि नाउ व्हाट यू आर डिज़ायरिंग, आपका जो भी चाहिए ना, सिर्फ यही पूरा कर सकते हैं। और ये जो आपका समझ है ना, यही समझ अभी आपको इधर तक ले जा रहा है। अच्छा, इस मतलब मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ब्यूटीफुल। आपको पता चल गया है कि इनके सिवा किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको खुश करे, इनके सिवा और कोई नहीं है जो आपको पूरी करे, इनके सिवा और कोई नहीं है जो आपकी सारी चाहतों की पूर्ति करे। और ये जानने के बाद इंसान का सारी चाहत पूरी होती है। आपका अब जो भी सपने देखते हो, अब जो भी सोचते हो, अब जो भी गोल बनाए हो, आर बिकमिंग रियलिटी, वो सब सच हो रहा है। वो सारे के सारे सच हो रहा है क्योंकि आपने सरेंडर किया और उसके बाद आपने इनको मान लिए। आपका फोकस इधर पे हो गया और इंतज़ार कर रहे थे जजमेंट का, वो जजमेंट भी हो गया। नाउ यू नो व्हाट टू गेन, जस्ट टू गेन लॉर्ड शिवा। जस्ट देखिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा को मैं मानती हूँ, आप किसी को भी माने, जेसस को माने, अल्लाह को माने, रसूल इस्लाम को माने, बुद्धा को माने, किसी को भी माने, बट मानना तो हायर कॉन्शियस लेवल को है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ बोल रहा है कि आप फोकस रहो और उसी में आपको सब मिलेगा। आपका मंगलमय ज़िंदगी शुरू होने की कगार में है। थोड़ा सा शांत रखिए, शांति बनाए रखिए और बहुत सारी अबांडेंस आप ही की तरफ आ रहे हैं। छटपट मत कीजिए, हड़ी बड़ी मत कीजिए, ठीक है ना? सब ब्यूटीफुल रीडिंग टॉरस। वृषभ राशि के रीडिंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज यू पीपल आर वेरी मच अलाइंड। बहुत पॉजिटिव सोच के होते हो आप लोग, ठीक है? आई एम सॉरी, मेरे बच्चे की एग्ज़ाम और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे छोटा रीडिंग करना पड़ा, बट येस आई एम कमिटेड टू माई वर्क। इसीलिए मैं छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, मैं करने का कोशिश कर रही हूँ। और ये भी बता रही हूँ नेक्स्ट वीक का जो रीडिंग होगा ना, वो बिंदास बड़ा रीडिंग होगा, ठीक है ना? चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ टॉरस, थैंक यू सो मच। दूसरा वाला रीडिंग वर्गो का लेके अभी आ रहा है। हेलो, अभी
टॉरस का रीडिंग ख़त्म हुआ है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्गो की। वर्गो मतलब कन्या राशि की रीडिंग। कन्या राशि की जो रीडिंग है उसमें ये है आपका, एक फर्स्ट कार्ड इज़ टावर और सेकंड कार्ड इज़ पेज ऑफ फायर, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। कोई ऐसे फायर साइन के, फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या तो फिर आपके लग्न में भी हो सकते हैं। टावर मोमेंट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, या तो फिर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डेथ एक्चुअली। टावर का मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बुरा वक्त आ रहा है, बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं इसको ना बहुत अच्छे से लेती हूँ। मुझे लगता है इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज टावर आते हैं तब जब आपको कुछ सीख देनी होती है। जैसे सोचिए कि आप एक हैबिट में हैं, ठीक है, आपको सुबह को उठ के ही एक गरम मलाई लगा के बढ़िया से चीनी वीनी डाला हुआ दूध की चाय चाहिए, एक बड़ा ग्लास का। आप हर रोज़ सुबह को उठते हैं और ना पानी पीना, ना भगवान का नाम लेना, ना कुछ नहीं, आप बस उठते ही आपको एक ग्लास चाय और आप चाय पीने लग जाते हैं। और ये आदत, भगवान को साइड कर दीजिए, वो तो वैसे भी नहीं दिखता, छोड़िए बट अपना शरीर का तो ध्यान होना चाहिए। जो इंसान सुबह सुबह उठते ही बिना पानी, बिना एक्सरसाइज, बिना कुछ करके सिर्फ चाय पीते हैं, तो उनका तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सोचिए 16-17 साल आपने ऐसा किया, अचानक से आपका पेट दर्द होने लगा, आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसा कारण है कि सुबह सुबह उठ के अब दूध वाला चाय, मलाई मार के चाय मत पीजिए। वो एक टावर मोमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको परिस्थिति कुछ सिखा रहे हैं। आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो प्लानिंग, जो आपका आदत, उससे आपको दूर कर रहे हैं। आपका एक नया स्तर शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर, आपकी मैच्योरिटी लेवल। उस वक्त जाके आप भी पढ़ाई करने लगोगे कि अयो सुबह सुबह दूध वाला चाय नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। उस वक्त आपको पता चलेगा, अरे नहीं, सुबह को उठ के पता है 1 लीटर पानी पीना चाहिए, हल्दी वाली चाय पीनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के काली चाय पियो, वो भी थोड़ा सा सही रहता है। तो ये सब अब आपका आदत बदलना, दैट इज़ टावर मोमेंट। ओके, अभी क्लैरिफाई करते हैं। I call upon my spirit guide, please help me to clarify। कन्या राशि के टावर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मदद करिए। कन्या राशि के टावर मोमेंट का क्लैरिफाई करिए। लास्ट वीक ऑफ फरवरी का जो लास्ट वीक है उसका रीडिंग हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई अर्थ एनर्जी के इंसान आपके आसपास है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकते हैं, बिकॉज आप खुद अर्थ एनर्जी के हो। एक सेकेंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही एलिगेंट एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सुंदर सी एक एनर्जी, जो अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश है और सबको देखते हुए खुद का वाव, उड़ उड़ के जा रहे हैं कार्ड्स कहाँ जा रहे हो भाई, रुको थोड़ा, मुझे भी थोड़ा बात करनी है, आपसे सुननी है कन्या राशि की कहानी। ओके चलिए, ओके सो दिल टूटा, ज़बरदस्त टूटा। मेरे को तो लग रहा है प्यार का जो पंचनामा होते हैं उससे कोई बच नहीं सकता। हर किसी की ज़िंदगी में प्यार भी आते हैं, इंतज़ार भी आते हैं, और इंतज़ार के बाद ही एक नया सवेरा आते हैं जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि ईश्वर ही शिव शक्ति है और शिव सत्यम है और प्यार ही ईश्वर है। आई एम सॉरी फॉर दिस ज्ञान, बट मुझे पता नहीं, मुझे आज यही बोलने का मन कर रहा है आज। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, कहानी नीचे से ऊपर जा रहा है इस कार्ड का, मैं वो भी बता दूं आपको। देखिए, ये है मिथुन राशि, इट्स अ जेमिनाई कार्ड, द लवर्स। जेमिनाई का कार्ड होते हैं, मिथुन राशि वालों की कार्ड होती है, ठीक है। और ये रहा आपका कप एनर्जी। ओ हो आपके
या तो आपके राशि चक्र में, जैसे आपका राशि है वर्गो मतलब कन्या, आपका लग्न हो सकता है वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे लग रहा है पाइसिस होने का संभावना ज़्यादा है। पाइसिस एंड वर्गो ये कॉम्बिनेशन का हो सकता है आपको। क्यों मत बता रही हूँ, ये पे देखिए सारे ऐसे के सारे कप एनर्जीज है और एक एनर्जी में मून भी है, तो पाइसिस का मून है और ऊपर से कप एनर्जी भी है। पाइसिस वाटर साइन के होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप में कोई जल तत्व का हो सकता है, नहीं तो आपकी जो पार्टनर है वो तो पक्का जल तत्व के हैं। उनके राशि में या तो पाइसिस है, नहीं तो कैंसर, स्कॉर्पियो ज़रूर होंगे। उसके साथ साथ मिथुन राशि के साथ मिथुन राशि भी है। मुझे लग रहा है आप है कन्या, आपका शादी हुआ है मिथुन राशि के साथ, हो सकता है। या तो फिर आपका अभी का जो प्रेजेंट पार्टनर है वो मिथुन राशि के साथ है। अब दोनों काफ़ी खुश है, बट आपका जो पिछला वाला ज़िंदगी जहाँ से आप उठ के आए हैं यहाँ तक, वो काफ़ी दर्दनाक थे। क्योंकि देखिए कहानी कैसे आ रहे हैं, आप हर वक्त इसी एनर्जी में थे। आपका जो एनर्जी है, ऑरा है कन्या राशि, आप बहुत एलिगेंट होते हो। कुछ इंसान होते हैं ना, सामने आके खड़े हो जाते हैं तो सबका नज़र उसके तरफ, सबका नज़र उसके तरफ, तो मतलब यार कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ लोगों की कॉम्प्लेक्स भी होती है, अरे सबका नज़र देखो उसी को घूर रहा है। तो ऐसे एक एनर्जी का हो आप, आपको देखते ही लोग मुग्ध हो जाते हैं, आपकी तरफ देखने लगते हैं। आपके देखिए, आप 10 रुपए का कपड़ा पहने हो कि 10,000 का पहने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एनर्जी लेवल, आपका जो ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो काफ़ी सुंदर है। ये है। इसके तरफ एक आए थे नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स के साथ आपका गहरा प्यार हुआ है, बट ये नाइट ऑफ एनर्जी ऐसा होता है ना कि जो कमिटेड होते हैं कि भाई आ रहा है ना तो जीत के जानी है, ऐसी टाइप का एनर्जी, बहुत ही इंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ऐसा। और वो आपसे बहुत प्यार किया, बट कोई कारण से अब दोनों एक नहीं हो पाए। आपने काफ़ी इंतज़ार किए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई दूसरे इंसान भी आपको समझाने की कोशिश किए, बट कोई वजह से अब दोनों का बना नहीं। दैट पर्सन लेफ्ट, वो निकल गए या तो फिर आप निकल गए इस रिश्ते से। मुझे लगता है पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, तो मीन राशि हो सकते हैं सिंह, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि का कोई हो सकता है, जिन्होंने आपको गाइड किए कि भाई इतना इंतज़ार की क्या है, और उन्होंने फिर आपको प्रपोज किए हैं। वही रोमांटिक, बट ये काफ़ी मैच्योर है। आप जितना मैच्योर हो, ये उतने मैच्योर नहीं है, ये काफ़ी इनोसेंट टाइप के हैं। बट आपका जो दुख है ना, ये जितना ही भी आपको प्यार दिखाए, ये जितना भी आपको जतन करे, ये जितना भी आपको सम्मान करे, आपको सारा अधिकार दे, आपका ये वाला जो मॉर्निंग सिचुएशन है ना, ये याद करते करते आपका जो रोना, आपका जो याद करना, ये थर्ड पार्टी का तरफ देखते हुए आपका जो दुख मनाना, ये आपका चलता रहता है। और इसी पुरानी कहानी को आप बार बार याद करते रहते हो। बट ये इंसान आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ एन एवर, मतलब इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं कहूँगी मिथुन राशि या कन्या राशि, ये जो मिथुन राशि या फिर इसका जो कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस में कुछ होगा, या कोई अग्नि तत्व है और उसके साथ जेमिनाई भी है। मिथुन और अग्नि तत्व का कोई कॉम्बिनेशन है, और वो काफ़ी केयरिंग है, आपके तरफ एक बॉन्डिंग लाने का कोशिश कर रहा है, और आपको इस टावर मोमेंट से निकालने का कोशिश कर रहा है, एक पुनर्जन्म देने का कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ फायर है, ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी फायर एनर्जी है। ये ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो कि पेज ऑफ कप्स एनर्जी के तरह आपके पास आ रहा है, एक इनोसेंट इमैच्योर एनर्जी। यहाँ पे भी देखिए पेज ऑफ फायर, एक इनोसेंट इमैच्योर एनर्जी जो कि फायर तत्व की है। मैं स्पिरिट से पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा है? एरीज, लियो, सजिटेरियस में कौन राशि हो सकते हैं? किंग ऑफ सोर्ड, बहुत लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो एरीज हो सकते हैं। एरीज और जेमिनाई का कॉम्बिनेशन है क्या? थोड़ा बताएं कौन सा है। देखिए वाइस वर्सा हो सकता है,
वाइस वर्सा हो सकता है आपका कहानी। अच्छा, आपका कहानी घूम भी सकता है, आपका कहानी का स्कॉर्पियो एंड डेविल कैप्रिकॉर्न। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे मिला, मुझे लग रहा है क्या स्पिरिट मुझे कहना चाहते हैं, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे और एक चीज़ लग रहा है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, आप हो कन्या, आपके साथ लिब्रा का भी हो सकता है, मतलब वर्गो एंड लिब्रा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न का कोई कॉम्बिनेशन का है आपका प्रेजेंट पार्टनर या तो आपका पास्ट पार्टनर, ऐसा है ना, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर काफ़ी इन्वॉल्व है एक दोनों के साथ। मतलब आप है, आपके लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर, राइट साइड में एक कैरेक्टर, और आप लेफ्ट वाले से इतना प्यार कर चुके हैं, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, ठीक है, दिलो दिमाग और शरीर से इतना उनमें घुले हुए हैं कि आप ना उनको छोड़ पा रहे हैं, ना उनको भूल पा रहे हैं, और ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपके राइट साइड में जो कैरेक्टर है वो आपसे प्यार करते हैं, आपको बचाने का कोशिश कर रहा है, आपकी हर एक इच्छा उनके लिए जैसे मतलब होते हैं ना गोल, मतलब कैसे आपकी इच्छा पूरी की जा सके, ऐसे करते 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 वो भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। बट यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रहा है, आपकी माइंड का ना इतना ज़्यादा ऐसे पचीदा आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको किस तरफ जाना है। कन्या राशि, मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ, आपको जाना कहाँ है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, डिसीजन लीजिए, वरना यहाँ पे सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का ज़िंदगी है, ज़िंदगी यहाँ पे तीनों की फंसी हुई है। आप ऐसा कोई मत कदम लीजिएगा कि तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप तीनों ही मैरिड हो, आप तीनों के तीनों मैरिड हो, या तो फिर आप दोनों मैरिड हो, एक आपका मैरिड पार्टनर है। ओ दिस इज कैप्रिकॉर्न, नहीं दिस इज वर्गो, आपका एनर्जी है। हाँ, ओके। स्पिरिट मुझे बोल रहा है जस्टिस, ये लिब्रा का कार्ड है और ये है आपका मकर राशि का कार्ड डेविल। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है, और ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग की है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपका हाल इधर चलो या इधर चलो, जाने कहाँ मैं किधर चलो। अभी आप फिसलने से पहले खुद को संभाल लीजिए फिसलिए मत, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मौका देते हैं, 2 बार मौका देते हैं, पर तीसरी बार ज़िंदगी गंवाना पड़ती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एक मौका आपको दे चुके हैं। आई डोंट नो अबाउट द सेकेंड चांस। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये टावर मोमेंट आपको लेके ना डूबे। सो वर्गो, कन्या राशि, थोड़ा सा संभाल लीजिए, खुद को थोड़ा सेटल कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए इधर जाना है कि उधर जाना है। दोनों ही, मुझे लगता है आप उधर नहीं जा सकते। यस स्पिरिट भी हंस रहा है, स्पिरिट बोल रहा है आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि ये मामला सेटल है, मतलब ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं। ओके, इनके बच्चे भी है और इनका इंटरेस्ट भी आपकी तरफ कम हो रहा है। अभी इनको सेटल होना है अपने लाइफ में, मतलब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं ना, तो इसका खुद का बचपना और रखना नहीं चाह रही है ये, और आप इधर पे आ नहीं पा रहे हैं। बट ये अनमैरिड है और ये आपको मैरिज करके सेटल होना चाह रहे हैं। ओह अच्छा, नहीं, स्पिरिट बोल रहा है आप इनके साथ मैरिज में हो, या तो आप कमिटेड हो, या तो शादी होने वाली है, या तो फिर शादी का प्लानिंग चल रहा है, कुछ तो है। काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन हाँ मैं आपको यही बताऊँ। अच्छा ठीक है, और एक कार्ड लेंगे, और एक कार्ड। स्पिरिट बताओ क्या करे, करना है तो क्या करे, कौन सा तरफ जाए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई मैसेज आएगा। ओके, कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ जो आपको सच्चाई का सामना करेगा। ये लिब्रा कार्ड आपको बहुत सच पता चलेगा। हो माय गॉड, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। यस, आपको ना कुछ सच्चाई नहीं पता, कुछ सच आपके सामने आ रहा है, मैसेज के तौर पे आ रहा है, कोई आपको आपकी तरफ ये ला रहा है। मुझे लग रहा है कोई ऐसा एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और उसी से आप पागल हो जाएंगे। पागल नहीं सॉरी, मतलब आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन था जिसका आंसर आपको मिलेगा और उसी वक्त आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेनी है। हैंग्ड मैन एनर्जी का मतलब है, एक सेकेंड थोड़ा पानी पिएंगे। हैंगमैन एनर्जी का मतलब है आप खुद को सरेंडर कर रहे हो, आप और ले नहीं पा रहे हो आफ्टर द टेंशन। जैसे अब इंसान होता है ना, बहुत टेंशन, डर के पसीना छूट रहे हैं, मतलब टॉयलेट जाना आना कर रहा है, इतना टेंशन हो रहा है। उसके बाद ना जैसे हमारा शरीर मन सब थक जाते हैं और हम लोग ना ऐसे लेट जाते हैं, ना नींद आता है ना भूख लगता है, बस सोया पड़ा रहता है ये शरीर और दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। उस वक्त हमारा चैतन्य आते हैं, मतलब हमारा दिमाग धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं और हम लोग भगवान के सामने बोलते हैं बहुत हो गया, अब तुम संभालो, मेरे से और नहीं हो रहा है। और भगवान क्या बोलते हैं पता है हंस के, कब से तो मैं संभालने का कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरे को मौका ही नहीं देता। तो तुम मौका दोगे, सरेंडर करोगे, तुम बोलोगे कि चलो मेरा नैया को पार लगा दो, तभी ना मैं आऊँ और आपका सारथी बनूँ। अर्जुन नहीं बोलता तो श्री कृष्ण कैसे सारथी बनते। आपको पहले भगवान को दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आप आ रहे हो। चलिए एक स्पिरिट से मैसेज ले लेते हैं। कन्या राशि, आपके लिए एक स्पिरिट का मैसेज। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी नंबर स्क्रीन में भी दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पर्सनल रीडिंग ओपन है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्रिप्शन आपकी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। प्लीज़ मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्धा, ओह 2 कार्ड्स, ब्यूटीफुल, ओह वाओ, ये तीनों कार्ड का बात है, ब्यूटीफुल। देखिए, एक है डिवाइन हीलिंग, आपका हीलिंग होगा। ये जो दर्द आपको मिल रहा है, या तो फिर आप इस परिस्थिति में हैं या तो फिर आने वाला है ये परिस्थिति। अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो आपका हीलिंग चाहिए। भगवान के तरफ जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपका हीलिंग नहीं होगा। ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to charge and heal. Your light can support others. आप खुद को जो आपका जो सेंसिटिविटी है उसको ऑनर करिए। आप रिट्रीट करिए टू रिचार्ज द हील। आप हीलिंग के लिए प्रे करिए कि भगवान प्लीज़ मुझे हील करो, मेरी सारी दर्द भर दो, तुम हो तो और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जीना सिखा दो, आप मुझे सपोर्ट करो। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपके अंदर वो कनेक्शन पैदा हो रहा है जो वो आशीर्वाद कर रहे हैं और आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे मास्टर बुद्धा दिया हुआ है। आप कोई किसी को भी मानते हैं, वो गौतम बुद्धा हो या कोई भी, मतलब शिवा हो, कृष्णा हो, हजरत, आई मीन उनका नाम क्या होता है, मैं क्यों प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, हज़रत रसूल। आई एम रियली सॉरी, हाउ कैन आई प्रोनाउंस। हज़रत रसूल हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, कोई भी आप किसी को भी माने, उनके सामने जाके फूट फूट के रोइए और बता दीजिए कि मेरे से नहीं हो रहा है। वो संभाल लेंगे। वो आपके पापा है, वो आपके पिता है, वो संभालने के लिए ही बैठे हैं। बट आपको उनकी गोदी में जाके बैठना है, उनकी गोदी में सर रख के बोलना है मेरे से और नहीं हो रहा है। आप
एक एमराल्ड पहन सकते हैं, जैसे मेरी उंगली में है ऐसा कोई हरा रंग का कलर का एमराल्ड होता है, इसको पन्ना कहते हैं। ये आपको काफ़ी हीलिंग देगा। आप कोई एमेथिस्ट का माला पहन सकते हैं, इससे भी आपको हीलिंग लगेगी। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। वर्गो, कन्या राशि, फिर मिलेंगे। सॉरी इतना छोटा सा रीडिंग करने के लिए, मेरा बेटा का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा तबीयत भी सही नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम बड़ा सा एक रीडिंग होगा। मैं बहुत कमिटेड हूँ मेरे काम को लेकर, इसीलिए छोटा सा रीडिंग किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप अपने दर्द से निकल आइए। फिर मिलेंगे, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हेलो, अभी का जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। टॉरस और वर्गो का हो चुका है, दिस इज़ द लास्ट रीडिंग ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और मकर राशि वाले, आप लोग बहुत कुछ के अंदर से जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द डेथ एनर्जी। ये स्कॉर्पियोनिक कार्ड है, स्कॉर्पियो का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपके एक अस्तित्व का निधन हो रहा है और एक नया ज़िंदगी का शुरुआत हो रहा है। वन साइड आपका शैडो साइड का काम हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको बचपन की ड्रीम आ रही हैं, आपको खोई हुई बातों की एहसास हो रही है, पुरानी ऐसी कुछ चीज़ें याद आ रही है जो आपको इतना साल याद ही नहीं था। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो कि रिपीटेड, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे है पर आपको अजीब सा लगा कि आप किसी दूसरे लोगों के बीच में है। तो मतलब आपके शैडो वर्क की काम हो रही है, आपकी पैरेलल वर्ल्ड की काम हो रही है। ये सब सुनने में अजीब लगता है, बट ये सब होता है बिकॉज हम लोग का ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी नहीं है कि एक ही ज़िंदगी जिया और मरा बस ख़त्म। ये जीना मरना जीना मरना जीना मरना हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं। हम एक सोल है, एक सोल सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक शरीर ख़त्म दूसरा शरीर फिर से बचपन से। क्यों ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं? ताकि हम लोग को अपना मैच्योरिटी मिले और हम लोग उस परम शक्ति के साथ लीन हो जाए, उनके साथ मिल जाए। यहाँ पे वही काम आपका हो रहा है। क्वीन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो फिर आपके अंदर का वो ऑरा हो सकते हैं। आप ऑलरेडी खुद के एनर्जी में हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं कहीं जगह पे आप बहुत कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ क्या चल रहा है मेरे साथ। कभी कभी आप जब लोगों के साथ डील कर रहे हो, एकदम परफेक्ट, एकदम शाइनिंग वाला, लोग आपको देख के हतम मतलब होते हैं ना, सरप्राइज हो जा रहे हैं, वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये तो ऐसा नहीं थी, ये तो ऐसा नहीं था, ये अचानक इसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। ऐसा चेंज आ रहा है आपके अंदर पे। लेट्स क्लैरिफाई। Spirit, help me. Spirit, please help me to clarify. First card for Capricorn. मकर राशि की पहली कार्ड, लास्ट वीक ऑफ फरवरी का रीडिंग है ये, क्वीन ऑफ फायर का। ओके, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर फॉर कैप्रिकॉर्न, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर फॉर कैप्रिकॉर्न। यस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर फॉर कैप्रिकॉर्न। हाँ, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट ने मुझे कार्ड का पोजीशन चेंज करने के लिए बोला, और उसके साथ साथ ये बोले कि कभी आप जिनको राजा मानते थे, कभी आप जिनको राजा मानते थे, आज वो आपको राजा मान रहे हैं। खुद का भिखारीपन का एहसास हुआ है। ओ वाओ, तालियां, कितना सुंदर बोला है। आप अभी रानी बन के बैठे हैं। आपका जो आप जिससे डील कर रहा है, मे बी आप कोई वाटर साइन से डील कर रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या तो फिर कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस किसी के साथ बहुत प्यार में थे, वो अभी आपके प्यार में फंसे हैं। अभी कभी आप उनको भगवान की तरह पूजते थे, राजा की सिंहासन में बिठा के एकदम नैवेद्य सजा के, पंचधूप, पंच अगरबत्ती, पंच प्रदीप जला के पूजा किया करते थे। और अभी वो इंसान आपकी नज़र में इतना गिरा है, इतना गिरा है कि खुद तो एक पेज एनर्जी में आ गया, इनोसेंट, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगी है ना। बिकॉज कैसे गिरते हैं इंसान, आप जब उठ जाते हैं तब वो गिरा हुआ दिखते हैं।
इंसान गिरता नहीं है, सिर्फ इंसान उठ जाते हैं। अगर आप अपना मैच्योरिटी लेवल पे उठ गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली बचपना आपको लग रहा है कि माँ कैसी बातें कर रहे हैं ये, अरे हमको तो लगता था कितना मैनली है, हमको तो लगता था कितना ऑनरेबल लेडी है, पर देखो कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, कैसी बच्चों जैसी बात करी। मैच्योर एक्चुअली उसका अंदर तक अभी आप देख पा रहे हो और वो खुद को छुपा नहीं पा रहा है। इतने दिनों से वो मास्क चढ़ा के आपके सामने आता था और आप राजा सोच रहे थे। वो एक कहानी होता था ना, वो कोई एक होता है ना, कोई गधा नील ब्लू पानी में गिर जाता है, फिर वो खुद को राजा कहलाता है बिकॉज इट बिकम्स ब्लू। फिर एक रात को बारिश होती है, सब गाधा नहीं, वो तो एक फॉक्स की कहानी थी, मैं भी ना भूल जाती हूँ। हाँ, वही वैसा ही हाल है। वो ब्लू बन के आपके सामने आए थे, आपको राजा लगा, और फिर जब इसका रंग उतर गया आपको समझ में आया कि एक्चुअली राजा तो आप है। प्यार के राजा है। योर हार्ट इज़ सो बिग मकर राशि, आपकी हृदय इतनी बड़ी है, आपकी सोच आपकी वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं सकता। ये एरीज लियो सेजिटेरियस का कोई बंदा है जिसका पहुँच आपके पैर तक नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मकर राशि आप अभी ऐसी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में है। आपकी एनर्जी बहुत सुंदर है, बहुत अट्यून्ड है, अलाइंड है। आपको काम करने की ज़रूरत है आप खुद के ऊपर, बिकॉज़ आपके ऊपर अभी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपके ऊपर उसकी छत्र छाया है। तो खुद को और शार्प बनाने का कोशिश करिए, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सच अ ब्यूटिफुल चेंजेस। आई एम सॉरी, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, बट ये वाला लूँगी। या बहुत टेंशन से आप गुजर चुके हैं, या तो फिर कुछ ऐसी टेंशन अभी भी आपके दिल में है जो टेंशन आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये दर्द का कहानी वाला ये इंसान ने जो दिया था, वो अभी आपका कप फुल है, अभी आपके अंदर वो प्यार पाने की भिखारीपन नहीं है। यस, बट अभी आपके आसपास बहुत प्यार देने के लिए इंसान मंडा रहे हैं। होते हैं ना, फूल में जब खुशबू आती है, फूल में जब हनी आते हैं, तब मधुमक्खियाँ इधर उधर मंडाते हैं, वैसे ही हाल है। तो अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को देखते हुए, बट आपने इस स्टेट को क्रॉस कर आए हैं। कभी आपको किसी ने ऐसी सर्दियों की रात में घर से निकाल दिया है, मतलब इट इज़ क्या बोले इसको, ये लिटरली ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा क्या ना, जब आप उसको अपने हृदय अपने हार्ट के सिंहासन में उनको बिठाए और उन्होंने आपको धक्का मार के खुद ही के घर से निकाल दिए, तो ऐसी हालत से आप गुज़र चुके हैं। आपका अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसी का प्रतीक है ये। मुझे लग रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन, ऐसे करके मुझे पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ ये एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन वाली कहानी है। हाँ, ओके, सॉरी, स्पिरिट बोल रहा है ऐसे होना चाहिए। दर्द के मारे ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नाउ यू बिकेम द क्वीन। ओह वाओ वाओ, कैप्रिकॉर्न, यस, पैसा आ रहा है बट थोड़ा ढीले, थोड़ा धीमी ताल में ना, थोड़ा स्लो मोशन में पैसा आ रहे हैं। शुरू होगी अब की शुरू जो होगी ना, ये अब की, वो बोलते हैं ना आपकी सावन, वैसा ही है। कोई लवर आ रहा है आपकी लाइफ में। ये एक सोल पार्टनरशिप है। ये आपको बहुत कमिटमेंट, बहुत गहरा कमिटमेंट देंगे। और एक ये मिथुन राशि के हो सकते हैं, ये मिथुन राशि का ही कार्ड है, और ये जेमिनाई जिसको बोलते हैं, और ये आपके सोलमेट होंगे। ये आपको वो प्यार देंगे जिसकी भूख ही है थे आप, क्योंकि अभी आपका भूख मिट चुका है, क्योंकि आपको अलाइनमेंट मिल चुका है। कोई इंसान किसी का प्यार का भूख नहीं मिटा सकता, उसको खुद को मिटाना पड़ता है। कैसे? जब ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बनता है, तभी जाके ये भूख मिटती है, और वो आपका हो चुका है। इसीलिए आपके तरफ अभी प्यार, पैसा, वो सारी चीज़ आ रहा है, जब जो कि जिसके तरफ आप कभी खुद पागलों की तरह दौड़ते थे। मेष राशि, कोई मेष राशि के है, एरीज लियो सेजिटेरियस के मेष राशि निकले हैं। अगर वो मेष राशि के बंदा है,
अच्छा, वो भी आ सकते हैं, पता है। आओ अभी देखो, उसी ने आपके ऊपर 10 छोरे भोंके हैं, अभी वो खुद आना चाहते हैं पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी में और आपके साथ एक नया शुरुआत करनी चाहते हैं। बट आप अपना सोच लीजिए, आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कह सकती। बट अब के बार अगर वो आना चाहते हैं, कंडीशन आपकी होनी चाहिए। इतना तो मैं कह सकती हूँ। आपके बार अगर वो आए तो कंडीशन आपकी बदौलत में उसको रहना है। आप जैसे बोलो वैसे करके प्यारा सा एनर्जी में रहना है। मिथुन राशि के कोई हो सकते हैं आपके आसपास, थोड़ा नज़र घुमाइए और थोड़ा देखिए। आई एम सॉरी कैप्रिकॉन, आपका रीडिंग बहुत छोटा हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम आपका रीडिंग 25 मिनट का बनाऊंगी, आई रियली प्रॉमिस। मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, मेरा तबीयत भी सही नहीं है, इसीलिए मुझे छोटे ऐसे कम्बिनेशन रीडिंग करना पड़ रहा है। बट अगेन देख लो, मोर और लेस 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। आई हैव टू कंप्लीट दिस रीडिंग, आई एम रियली सॉरी। 1 घंटे से मैं बके जा रही हूँ। चलिए एक स्पिरिट से एनर्जी ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। पर्सनल रीडिंग ओपन है, ठीक है। जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। हाँ, डीजे वाल खोल, ड्रामा अनफोल्ड। ओह, नौटंकी का ख़त्म। हाँ, ज़िंदगी में जो भी सारा नौटंकी चल रहा था ना, एक एक करके वो ख़त्म हो रहा है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप एक जर्नी में हो, एक ऐसी रास्ते से आप चल रहे हो कि वो रास्ता है, वो ज़िंदगी ऐसा नहीं कि मेलोड्रामा एक स्टेज है, नहीं। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक एक कदम लीजिए। अगर आपको एक थाला भर के खाना दे दे, आप पूरा थाला को मुंह में नहीं ठूस सकते। हाँ, अ प्लेट ऑफ राइस आप पूरा नहीं मुंह में घुसा सकते हैं। आपको एक एक निवाला बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, चलना तो है, अब पूरा ज़िंदगी का मज़ा एक ही दिन में नहीं ले सकते, सॉरी। इसीलिए आपको एक एक स्टेप लेना होगा और उस मज़े को अच्छे से खुशी खुशी इस मज़े को एंजॉय कीजिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मकर राशि में क्या बोलूँ, अगर भगवान मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती। और मुझे पता है आप उस खुशी में हो, आप उसी खुशी में हो, आप उस नशे में हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका नशा क्या चल रहा है, आप कौन सी स्तर पे अभी बिलोंग कर रहे हो, क्या क्या दर्द आपने झेला है, कितना बेइज्जती, कितना हो। आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर ये मेष राशि है या तो फिर मतलब एरीज है, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। जो भी है, कुछ अच्छे होने के लिए, कुछ जैसे होते हैं ना, वो सोने को तो पहले आग में ही जलाना होता है, उसके बाद उसका कुछ बनते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपकी नेकलेस बनाई जा रही है हीरे जवाहरात से और उसको आग में सेका जा रहा था, इसीलिए नाउ यू आर रेडी। आपका फर्मेंटेशन हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी आपको जौहरत मतलब किसी भगवान की गले का नेकलेस बनने के लिए आप रेडी हो। नाउ यू आर रेडी, ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए, आपका मैसेज भी काफ़ी अच्छा है। गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न, ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय करिए, बहुत खुश रहिए। प्लीज़ जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।